नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंतराज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ। सफलता का मार्ग और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसा ही है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर, जहां अदालत से लेकर सरकार और कानून तक कई बड़े फैसले सामने आए हैं। जब सरहदें राजनीति में उलझी हैं, तब इंसानियत अपना रास्ता खुद बना लेती है। पाकिस्तान से आई एक किशोरी को भारत में मिला नया जीवन। सफल हृदय प्रत्यारोपण के बाद अब वह न सिर्फ ठीक है, बल्कि स्कूल लौटने की तैयारी में है। डॉक्टरों का कहना है, भारत में स्वास्थ्य सेवा सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए है। भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, किंग चार्ल्स ने की पीएम मोदी से मुलाकात। भारत और ब्रिटेन के बीच आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से सैंडरिंघम में मुलाकात की। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई अब आधिकारिक रूप से अरबपति बन गए हैं। 10 साल तक शीर्ष नेतृत्व में रहकर उन्होंने जिस तरह से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसका इनाम अब उन्हें मिला है। आइए जानते हैं इस बड़ी कामयाबी की पूरी कहानी। गूगल के सीईओ और फिर अल्फाबेट के सीईओ के रूप में 10 साल का सफर, तकनीक से व्यापार और फिर वैश्विक नेतृत्व तक का विस्तार। सुंदर पिचाई अब आधिकारिक तौर पर अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उनके पास अल्फाबेट के जो शेयर हैं, उनकी कुल वैल्यू अब $1 बिलियन यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। साल 2015 में जब उन्हें गूगल का सीईओ बनाया गया था, तब कोई नहीं जानता था कि तमिलनाडु के एक सामान्य परिवार से आने वाला यह लड़का एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का अरबपति लीडर बन जाएगा। बिहार विधानसभा हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे तक स्थगित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर तेजस्वी नीतीश में तकरार। दोहा जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के 2 घंटे बाद कालीकट हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। विदेश में भी गूंजे गंगा के मंत्र, कनाडा में हुई आरती। भारत की सांस्कृतिक परंपराएं अब सिर्फ गंगा घाट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब विदेशों की नदियों के किनारे भी मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देने लगी है। कनाडा के एक नदी तट पर दर्जनों भारतीय मूल के लोगों ने पारंपरिक परिधान में दीप जलाए, घंटियां बजाईं और सामूहिक रूप से गंगा आरती की। शंखनाद और मंत्रोच्चार की पावन ध्वनि ने मानो विदेश की धरती पर भी भारत का एक कोना बसा दिया। भारत छोड़ रहा हूं, गुरुग्राम का जल जमाव बना गुस्से का कारण एंकर। अब एक ऐसी तस्वीर जो चौंकाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति से परेशान एक युवक का गुस्सा इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सड़क पर भरे गंदे पानी के बीच खड़ा है और कहता है, मैं भारत छोड़ रहा हूं। कई लोग इसे एक मजाक समझ रहे हैं, लेकिन असल में यह सिस्टम पर एक सीधा और कड़वा तंज है। चंडीगढ़ के दादा दादी अब फिटनेस के लिए करते हैं भांगड़ा। उम्र सिर्फ एक नंबर है। चंडीगढ़ के इन बुजुर्गों ने यह साबित कर दिखाया है। रिटायरमेंट के बाद किसी ने किताबें छोड़ भांगड़ा थाम लिया, तो कोई कहता है कि अब हम दिल से जवान हैं। ये ग्रुप हर सुबह पार्क में इकट्ठा होकर न सिर्फ फिट रहता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है कि जिंदगी रुकती नहीं, बस स्टाइल बदलती है। एनसीआर में महिलाओं का सिलाई सेंटर, आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। दिल्ली एनसीआर में एक छोटा सा सिलाई सेंटर बना है हजारों महिलाओं की पहचान। यहाँ महिलाएं सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, वो अपने भविष्य को बुनती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अब वे अपने परिवार को सहारा दे रही हैं और खुद को एक नया मुकाम दे रही हैं। इनका संदेश साफ है, अगर मौका मिले तो महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, देश भी चला सकती हैं। पुणे में उबर और अन्य एग्रीगेटर सेवाओं को बाधित करने की कोशिशों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थानीय ऑटो यूनियनों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे इन सेवाओं को चलने से रोक नहीं सकते। यह फैसला यात्रियों की सुविधा और प्रतिस्पर्धा की आजादी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत, 2024 में 35% सब्सिडी दी गई। वीओ चल रहा है, रेलवे स्टेशन, यात्रियों की भीड़, ट्रेनों की क्लिप। सरकार ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे यात्रियों को 85% तक की सब्सिडी दी गई है। इस सब्सिडी का उद्देश्य आम आदमी की यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल टिकाऊ बनाए रखने के लिए आगे रणनीतिक सुधार की जरूरत होगी। कर्नाटक में टैक्स राहत, छूट प्राप्त वस्तुओं पर नहीं वसूला जाएगा बकाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार छूट प्राप्त वस्तुओं पर कोई कर बकाया वसूली नहीं करेगी।
सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और व्यापारिक माहौल बेहतर होगा। इस कदम को व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों ने सराहा है। ईडी का शिकंजा। फिनटेक कंपनी सीएमपीएल पर एफडीआई नीति उल्लंघन का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने फिनटेक स्टार्टअप सीएमपीएल के खिलाफ विदेशी निवेश नीति के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज की है। ईडी सूत्रों के अनुसार कंपनी ने विदेशी निवेश के दौरान नियमों की अनदेखी की। अब कंपनी पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है और पूछताछ की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत के शहर 2030 तक देश की 70% नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन साथ ही बाढ़ जैसी जलवायु आपदाओं से सालाना $5 अरब तक का नुकसान झेल सकते हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्थानीय शहरी प्रशासन को ज्यादा स्वायत्तता और संसाधन दिए जाए ताकि वो जलवायु जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। फ्रांस में 2027 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। मैक्रो सरकार के वरिष्ठ मंत्री साबिन रिटेलो ने राष्ट्रपति से राजनीतिक नाता तोड़ते हुए स्वतंत्र राह चुनने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं अब उस नेतृत्व का हिस्सा नहीं रह सकती जो जनभावनाओं से कट गया है। ये घटनाक्रम फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इटली अल्जीरिया शिखर सम्मेलन। आतंकवाद और प्रवासन पर साझा रणनीति बनी। रोम में हुए इटली अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने आतंकवाद और अवैध प्रवासन से निपटने के लिए साझा रणनीति पर सहमति जताई है। इटली की प्रधानमंत्री और अल्जीरिया के राष्ट्रपति के बीच हुए इस वार्ता को मेडिटेरेनियन क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जल्द ही एक संयुक्त टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। ट्रंप का टैरिफ गेम। जापान से डील के बाद ऑन्टो शेयरों में जबरदस्त उछाल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक नया टैरिफ समझौता किया है, जिसके बाद अमेरिकी ऑटो उद्योग में उत्साह की लहर दौड़ गई। विशेष रूप से अमेरिकी कार कंपनियों के शेयरों में दोपहर तक 5% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम ट्रंप के 2028 के चुनावी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। भारतीय शतरंज की दुनिया में एक नया इतिहास रच गया है। दिव्या देशमुख बन गई हैं फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। दिव्या देशमुख भारतीय शतरंज का नया सितारा। सिर्फ 19 साल की उम्र में नागपुर की दिव्या देशमुख ने वो कर दिखाया है जो आज तक भारत की कोई महिला शतरंज खिलाड़ी नहीं कर सकी। फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की वांग जियांग को हराकर फाइनल में जगह बनाई। यह जीत न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारतीय महिला शतरंज की एक नई शुरुआत भी है। 25 जुलाई ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इस दिन पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से गर्भ धारण करने वाली पहली महिला का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। इस अभूतपूर्व घटना को प्रतिवर्ष विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला 25 जुलाई 1944 को स्वेतलाना सवित्स्काया सोयुज T-12 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मंगल ग्रह पर साइडोनिया क्षेत्र की प्रसिद्ध तस्वीर जो मानव चेहरे की झलक दिखाती है, वाइकिंग 1 अंतरिक्ष यान द्वारा 25 जुलाई 1976 को ली गई थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे आज की बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। बने रहिए मिशन क्राइम कंट्रोल के साथ, क्योंकि खबरें यहीं नहीं रुकती। मिशन क्राइम कंट्रोल हर पल आपके साथ। आपका दिन शुभ हो।